हाँ जी, नमस्कार मैं सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो सबसे पहले तो रीट वाले बच्चों को ऑल द बेस्ट। एक एग्जाम हो चुका है आपका, आगामी जितने भी एग्जाम हैं, उम्मीद है आप अच्छा करके आए। जितने भी आपने तैयारी की है, उस हिसाब से आप और भी अच्छा करें अपने पेपर को, ध्यान से पेपर को सॉल्व करें, शांति से। ऐसे ना हो जल्दबाजी में पेपर खराब कर लो। अभी आपके पास एक अच्छा सुनहरा मौका है, तो इसे गंवाएं नहीं, अच्छे से तैयारी करें। और फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आ चुका है अभी, तो उसमें जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां भी। किन किन का हुआ है आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलो आज हम पढ़ेंगे लोक देवियां पार्ट 2। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको शुरू करते हैं। लो स्क्रीनशॉट। हो गया? चलो, तो पहले हमारी माता है जीण माता। ठीक है, जन्म हुआ था इनका गांगू गांव, जो कि चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और मूल नाम था इनका जयंती बाई, और इनके भाई का नाम था भी हर्षनाथ। ठीक है, इनका मंदिर है अभी काजल शिखर में, जो कि रेवासा सीकर में है। और भाई थे इनके हर्षनाथ, जिनका मंदिर है हर्ष पहाड़ी सीकर में। ठीक है, ये सामान्य जानकारी आप एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। जन्म हुआ था इनका खागू गांव, चूरू, मूल नाम जयंती बाई, मंदिर काजल शिखर रेवासा सीकर, और भाई है हर्षनाथ, जिनका इनका पास में ही है दोनों पहाड़ियां, ये हर्षगिरी पहाड़ी जो सीकर पर है। हुआ क्या था कि जो हर्षनाथ है, इनकी शादी हो चुकी थी, तो इनकी जो वाइफ थी और जीण माता दोनों पानी लेके आए। ठीक है, तो दोनों जो थे भी, क्या बोलते हैं, मैडम भूल जाइए होगा। तो उनका आपस में चल रहा था कि वो बोल रही थी कि ये मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो जीण माता बोलती नहीं, मेरा भाई मुझसे ज्यादा लगाव है उसका। तो यही चल रहे, तो बोलते कि चलो देखते हैं वो पहले किसको पानी का मटका उतरवाते हैं, जिसको पहले उतरवाया वो उसी से ज्यादा प्यार करता है। अब बोलते हैं ना कि गरल ज्यादा चोट खिला गए थे, होता है। तो वो भी जब दोनों आई, तो हर्षनाथ ने क्या किया कि अपनी वो वाइफ को पहले मटका उतरवा दिया। अब बहन गुस्सा हो गई, जीण माता, उन्होंने वहीं में मटका फेंका और यहाँ पहाड़ी पे जाके तपस्या में बैठ गई। अब भाई पीछे पीछे मनाने गया, मनाया, नहीं मानी, काफी देर तक प्रयत्न किया, नहीं मानी। भाई भी साथ वाली पहाड़ी पे वहीं बैठ गया, और दोनों भाई वहीं तपस्या करने लगे, दोनों भाई बहन, और वहीं पर इनका मंदिर बना हुआ था। ठीक है, ये छोटी सी इनकी कहानी थी। उपनाम है इनका मधुमक्खियों की देवी। ये कई बार पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान रखना। मधुमक्खियों की देवी कौन है? जीण माता है, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी। अब आपको पता होगा, जो सीकर चोरू झुंझुनू वाला जो एरिया है, उसको शेखावाटी क्षेत्र बोला जाता है। इनका मंदिर शेखावाटी में है, तो शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी है, और सीकर के चौहानों की कुल देवी। अब शेखावाटी क्षेत्र सीकर वही है, तो सीकर के जो चौहान थे उनकी क्या है? कुल देवी है। इनके मंदिर का निर्माण था भी पृथ्वीराज चौहान जो प्रथम थे, ठीक है, उनके समय में एक राजा हुआ था खट्टर, उसने करवाया था 1064 ईस्वी में। ये थोड़ा ध्यान रखना, भी हो सकता है पूछ ले, तो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनका मेला, ये माताएं है ना, आप एक तुक्का मारना है। अगर आपको याद करना भी, पहली बार तो याद करना, फिर भी अगर आपको नहीं आता है, सीधा सीधा नहीं दे रखा है, तो एक जो नवरात्रे होते हैं ना, इन्हीं नवरात्रों में ही सारे माताओं के मेले लगते हैं। अब चाहे वो चैत्र वाले हो, चाहे वो आश्विन वाले हो। ठीक है, तो इनका मेला बढ़ता है भी चैत्र या आश्विन के नवरात्रों में। ठीक है, और इनकी जो प्रतिमा होती है, वह प्रतिमा होती है अष्टभुजी, मतलब 8 भुजाओं वाली। ठीक है, चलो एक बार इसको रिपीट और कर लेते हैं। जन्म हुआ था इनका कांगू गांव, चूरू, मूल नाम था जयंती बाई, और मंदिर काजल शिखर रेवासा सीकर, और इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में राजा खट्टर ने 1064 ईस्वी में करवाया। भाई हर्षनाथ थे, उनका मंदिर हर्षगिरी पहाड़ी सीकर में है, और उपनाम थे इनका मधुमक्खियों की देवी, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी, और हाँ जी, ठीक है। तो कहां तक हो गया? हाँ, हमने उपनाम पढ़ लिए, और इनकी प्रतिमा है जो अष्टभुजी है। ठीक है, जीण माता को मां दुर्गा का स्वरूप और भाई हर्षनाथ को भैरव का अवतार माना जाता है।
ये थोड़ा ध्यान रखना कि जीण माता जो है वो माँ दुर्गा का स्वरूप है और जो भाई हर्षनाथ है वह भैरव का स्वरूप है। और ये थोड़ा ध्यान रखना भी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, लोक देवियों में सबसे लंबा गीत, लोक देवियों में सबसे लंबा गीत किसका है, तो जीण माता का है। जब हमने लोक देवता पढ़े थे तो उसमें किसका था भी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किस लोक देवता था वो बताना। और लोक देवियों में सबसे लंबा गीत है जीण माता का है, जिसे कनफटे जोगी डमरू व सारंगी के साथ गाते हैं और जिसे चिरंजा कहा जाता है। ठीक है, ये जीण माता का जो गीत है उसे किस वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है, तो डमरू और सारंगी। कौन गाते हैं, तो कनफटे जोगी, और उसे क्या कहा जाता है, तो चिरंजा कहा जाता है। ठीक है, और 2.5 प्याले शराब इनके मंदिर में क्या होता है, 2.5 प्याले शराब वह बकरे के कानों की बलि दी जाती है। ठीक है, एक तो 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है भी, बकरे के कानों की बलि क्यों, देखो पूरा बकरा पहले हो सकता है भी काटा जाए, पर अब बोला कि किसी ने बोल दिया होगा कि माता केवल खून मांगती है भी, तो जरूरी थोड़ी आप उसकी हत्या करके ही खून लो, उसका कान काट लो भी हल्का सा, तो उसका कान काटकर एक बलि दी जाती है, प्रथा है भी एक कि खून चढ़ाया जाता है, वो कान काट के भी चढ़ाया जा सकता है, आप किसी पशु को मारने की जरूरत नहीं होती भी। ठीक है, तो याद रहे कि 2.5 प्याले शराब पूछी जा सकती है भी, ये आगे तो नहीं, कम चांस है पूछा जाए, फिर भी मैंने आपको लिख दी है, आप याद रखना। ठीक है, तो ये हमारे जीण माता हो गए, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर करते हैं आगे। हो गया, चलो आगे करते हैं। आशापुरी माता या महोदरी माता, कुछ नहीं है, एक ही बात है, जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी। कौन, आशापुरी माता या महोदरी माता, एक ही प्रश्न बनता है इनसे। ठीक है, देख लेना भी। अगला है शीतला माता, जिनका वाहन होता है भी गदा, पुजारी होते हैं इनके कुम्हार जाति के, कुम्हार जाति के लोग होते हैं वह पुजारी होते हैं शीतला माता के, और इनके खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। ठीक है, खंडित मूर्ति की क्यों माना जाता है कि ये चेचक निवारक देवी है भी, जो चेचक रोग हो जाता है उसके निवारक देवी है। तो एक राजा था भी, उसके बच्चे को चेचक हो गया था, तो उसने मन्नत मांगी कि मेरे बच्चे को चेचक ठीक हो जाए तो मैं यहाँ आऊंगा। बट क्या हुआ कि उसका चेचक ठीक नहीं हुआ या कुछ भी कारणवश हुआ, तो उस राजा ने इनकी मूर्ति को खंडित कर दिया था भी, तब से इनके खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। ठीक है, तो प्रश्न बन जाए कि खंडित मूर्ति की पूजा किस लोक देवी की जाती है, तो शीतला माता की, और इनके पुजारी होते हैं जो कुम्हार जाति के लोग होते हैं, और इनका वाहन क्या होता है, गदा होता है। इनके उपनाम देख लो, तो सेंडल माता या महामाई, ठीक है, बच्चों की संरक्षिका देवा और चेचक निवारक देवी। ठीक है, मंदिर, इनके मंदिर है शील की डूंगरी। अच्छा, डूंगरी क्या होता है, तो पहाड़ी, पहाड़ी का ही पर्यायवाची है डूंगरी। तो शील की डूंगरी चाकसू जयपुर में इनका मंदिर है, जिसका निर्माण करवाया था भी सवाई माधो सिंह प्रथम ने। ठीक है, ठीक है, चलो, खेजड़ी को शीतला मानकर पूजा की जाती है, खेजड़ी की पूजा की जाती है भी शीतला माता मानकर। और मैं फिर बताता हूं भी, हमारे पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी ही थी भी। अब चाहे वो गोगा धोक लो, चाहे वो शीतला माता मान लो, चाहे आप कोई भी लोक देवता या कोई भी लोक देवी पूज लो, हमारे यहाँ खेजड़ी ही थी पूजने के लिए। ठीक है, तो खेजड़ी को शीतला मानकर उसकी पूजा की जाती है। और होता क्या है ना कि हमें किसी वृक्ष की रक्षा करनी है तो उसे पूजनीय बना दो। ठीक है, अब तो उल्टा होने लगा है कि हमने स्त्री रूप को बोला कि स्त्री पूजनीय होती है, उसकी हालत खराब है, हमने बोला गंगा पवित्र है, उसकी हालत खराब है। ठीक है, पर फिर भी इस मामले में अभी तक खेजड़ी सुरक्षित है भी। ठीक है, तो खेजड़ी को शीतला मानकर पूजा की जाती है। और शीतलाष्टमी पढ़ा था हमने, शीतलाष्टमी जो कि चित्र कृष्ण अष्टमी के दिन आती है, इस दिन बस चौड़ा ठंडा भोजन किया जाता है। होता क्या है कि ठंडा जो भोजन होता है, मतलब जो बासी भोजन होता है वह ठंडा, मतलब आपके शरीर को ठंडा देता है, आपके पेट को ठंडक देता है। तो रात को भोजन बना के रख दिया जाएगा और अगले दिन उसको खाया जाएगा सुबह। अब गांव के जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो देखा जाता है कि उनकी उम्र भी अच्छी होती है, वो काफी उम्र लेके उनकी मृत्यु होती है और शरीर भी उनका अच्छा होता है।
क्यों? उनको गर्मी नहीं लगती ज्यादा। अब देखना कभी बहुत कम गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में जो खाना बनता था, जैसे रात को खाना बन गया, वही सुबह खाना दही में, छाछ में या राबड़ी में चूर के या वैसे अब खा लेते थे। अक्सर बुजुर्ग यही करते थे। आज भी जो बुजुर्ग है ना, वह यही करते हैं कि रात का जो रोटी बची होती है उसको सुबह दही में या छाछ में, जो भी है उसमें चूर के खा लिया, ठीक है, क्रश करके उसको खा लिया, तो वो ठंडा रहता है भी। उससे पेट ठंडा रहता है, शरीर ठंडा रहता है। बस यही कंसेप्ट है। अभी उस दिन क्या किया जाता है? ठंडा भोजन किया जाता है, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है। तो शीतलाष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, इस दिन बस चूड़ा ठंडा भोजन किया जाता है। अभी मेरे हिसाब से राजस्थान वाले तो लगभग हर बच्चे ने यह भोजन जरूर किया होगा। अभी चलो एक बार और देख लेते हैं। शीतला माता, वहां जिनका गदा है, कुम्हार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। उपना में इनका सेडल माता, महामाई, बच्चों की संरक्षिका देवी या चेचक निवारक देवी। शील की डूंगरी, जो कि चाकसू जयपुर में है, वहां इनका मंदिर है, जिसका निर्माण सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। और खेजड़ी को शीतला मानकर इनकी पूजा की जाती है। और शीतलाष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन बस चढ़ा या ठंडा भोजन किया जाता है। ठीक है अभी, तो यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते हैं। हो गया अभी? चलो आगे करते हैं। आई माता, इनका मंदिर कहाँ है? अभी तो बिलाड़ जोधपुर में इनका मंदिर है अभी। ठीक है, रामदेव जी की शिष्या थी भी। हमने लोक देवता पढ़े थे रामदेव जी, उनकी शिष्या थी भी। कौन? आई माता। सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी है भी। सिरवी जाति है, उनके जो क्षत्रिय होते हैं उनकी कुल देवी है भी। और इनके जो मंदिर में जो दीपक जलता है उससे केसर टपकती है भी। दीपक की ज्योति से केसर टपकता है। अब वो वाला केसर नहीं है जो आप दिमाग में आ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। माना जाता है कि जो दीपक की लौ होती है उससे जो छत है वो काली नहीं होती भी। ठीक है, तो तब ऐसे माना जाता है कि दीपक की जो ज्योति है उससे केसर टपकती है, असल वाली नहीं भी। आप सोचो कि हाँ असल वाली केसर टपक रही है तो बर्तन भर लो, नहीं, वो वाली नहीं है अभी। ठीक है, और इनके मंदिर को दरगाह और थान को बडेर कहा जाता है। मंदिर का एक छोटा रूप होता है भी थान। मैंने आपको बहुत बार बोला हुआ है कि जो थान शब्द है वो स्थान से बना है। स्थान हमसे बोला ही नहीं गया, हमसे एक राजस्थानी जो थे वो धीरे 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 उनका बोलना ऐसा हो गया कि वो स्थान जो शब्द था वो थान बन गया। ठीक है, मंदिर है उसको तो क्या कहेंगे? दरगाह। और मंदिर का छोटा रूप होता है उसको थान बोला जाता है। और उस थान को क्या कहा जाता है? बडेर। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। आई माता, जिनका मंदिर बिलाड़ जोधपुर में है, रामदेव जी की शिष्या थी और सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी। और इनके दीपक की जो ज्योति होती है उससे केसर टपकता है। और इनके मंदिर को दरगाह और थान को बडेर कहा जाता है। ठीक है, अभी आगे है जमुवाय माता। कुछ ज्यादा बातें नहीं है अभी। इनका मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में है और कछवाहा राजवंश की, कछवाहा वंश है तो उनकी कुल देवी है भी। जयपुर का जो कछवाहा वंश था उनकी कुल देवी कौन है? तो जमुआ माता। ठीक है, इतनी बात ये भी। अगला है केवाय माता। केवाय माता, इनका मंदिर है भी किणसरिया गांव, परबतसर। अब ये परबतसर कहाँ है? ये आपका नागौर में नहीं है अभी, ये है आपका डीडवाना कुचामन में। आप लिख लेना भी, किणसरिया गांव, परबतसर, डीडवाना कुचामन। और इनका निर्माण करवाया था भी दहिया सामंत चचदेव ने। दहिया का एक सामंत था चचदेव, उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये माता दहिया राजवंश की कुल देवी है भी। ठीक है, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। जमुवाई माता, जमुआ रामगढ़ जयपुर और कछवाहा वंश की कुल देवी। और केवाय माता किणसरिया गांव, परबतसर, डीडवाना कुचामन। और मंदिर का निर्माण दहिया सामंत चचदेव ने और दहिया राजवंश की कुल देवी है भी। ठीक है, इतना हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो यहां तक कर लेना भी। और आप, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, आप जिन बच्चों का फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन हो चुका है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। ठीक है, आप, हम ऐसे, हमारी कामना है कि आप आगे भी ऐसे ही तरक्की करते रहो, अपने माता पिता को ढेर सारी खुशियां दो जिनके वो हकदार हैं भी। ठीक है, जिन बच्चों का रीट का एग्जाम है वो मन लगा के एग्जाम देना भाई। आसपास की जो भी फालतू की चीजें हैं उनको छोड़ के सिर्फ इतना ध्यान रखो कि
आपके माता पिता के जो भी सपने हैं वो आपके कंधों पे है, उनको पूरा करना है, आपका काम है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास से विदा लेते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।